जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस की गणित है डाटा मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3C का 5वां सवाल। इसके पहले के सवाल अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके सभी पहले जिसके वीडियो बनाए गए हैं उसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के नाम से मिलेगा, जिसमें लगभग 19 वीडियो तक बन चुके हैं। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जुड़ जाइए, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। कक्षा 10 की जो गणित है उसका पूरा वीडियो आपको यहाँ पर दिन प्रतिदिन मिलता रहता है, यानी कि रोज सुबह 6 बजे उस एक वीडियो अपलोड होता है कक्षा 10 की गणित का। ठीक है, तो चलिए जो हमारा 5वां प्रश्न है उसको देखेंगे। क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मान लिया जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस वाई और बराबर में 3 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, 3 यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे देखेंगे क्या करना है इसमें। ये जो -3 लिखा है, ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। ये जो y लिखा हुआ है ना, तो y माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस में 3। क्या हो जाएगा, y प्लस में 3। तो यहाँ पे देखिए 3 एक गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा x बराबर y प्लस 3 बटे में कितना लिखा है, 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3। तो इस प्रकार से जो x का मान है वो टेम्परेरी मान यहाँ पर निकल गया है। तो जब मान निकल जाएगा, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर चलिए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब हम इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए समीकरण 2 कितना है, 9 और गुणे में क्या लिखा है, x। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहां देखेंगे y प्लस 3 और बटे में 3 लिखेंगे। ठीक है, और उसका क्या है, -3y, तो -3y लिख देंगे, बराबर में 9 लिखेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल देखिए कैसे करना है, 9 का गुणा होगा y के साथ में, तो क्या हो जाएगा 9y और प्लस में 9 3 27 हो जाएगा, बटे में 3 लिखेंगे। यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस में क्या लिखा है, 3y। क्या लिखा है, 3y, और 3y के बटे में कुछ भी नहीं है ना। तो जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता है तो वहां पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लिया जाता है। अब लिखेंगे बराबर में 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है ना और यहाँ पर 1 है, तो दोनों का हर बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि दोनों का हर बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ, यानी 9 का y से गुणा होगा, 9y 51, 9y और प्लस 27 51 27, और माइनस लगाएंगे। यहां देखेंगे 3 त्रिक का 9y, यानी कि माइनस में क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9y और बटे में क्या, 3 51 3, बराबर में 9 त्रिक, यहाँ 9 लिखा है ना, तब यहाँ पे 9 लिखेंगे हम, बटे में 1 मान लेंगे। यानी अब इसका गुणा होगा इसके साथ। तो पहले देखिए 9 में से क्या होगा, 9 निकल जाएगा ना, तो एक बार 9 प्लस में है, एक बार 9 माइनस में है। क्या है, एक बार 9 प्लस में है और एक बार 9 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 27 बटे में 3 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 9 बटे में 1, तो 27 का नाम 27 और बराबर में 9 3 27। तो अब बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर x का मान निकला है या y का मान निकला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ना तो x का मान है और ना ही y का मान है,
तो जब ना तो x का मान है और ना ही y का मान है, तब क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। लिख देंगे इसका कोई सार्व हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y और माइनस 12 बराबर 0, ये भी आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दो समीकरण दिया गया है ना, क्या दिया गया है, एक तो समीकरण ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। कैसे सही करना, देखिए यहाँ पर समीकरण लिखिए 2, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 ही वाला है ना, तो देखेंगे 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। तो अगर हम x और जो है 2x और x को बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, यानी यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x। तो हम इस प्रकार से सवाल को हल कर लेंगे। अब देखिए जब हम 2 को गुणा करेंगे x के साथ में तो 2x और 2 दूनी 4y और 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये बनेगा समीकरण 3, क्या बनेगा, समीकरण 3 बन जाएगा। तो अब लिखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले कितना है, 2x प्लस 4y माइनस में 8 बराबर 0 और यहां लिखेंगे 2x प्लस में कितना है 4y और माइनस में क्या लिखा है, तो लिखा है माइनस में 12, क्या लिखा है, माइनस में 12 लिखा है बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, यानी जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में, और जो प्लस में है वो माइनस में, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, यानी कि 2x में से जाएगा 2x तो कितना बचेगा, अब बोलोगे सर जी कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। फिर से देखेंगे 4y में से 4y जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखिए 8 में से 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, 4 बराबर 0, क्या निकला है 4 बराबर 0। यानी इस प्रकार से हमारे यहाँ पर x का मान भी कट गया और y का मान भी कट गया। तो जब हमको x और y दोनों का मान नहीं मिलेगा तब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है, 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x माइनस y बराबर 9। तो हम मानेंगे इसको समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे तो अब हमें क्या करना है, देखिए या तो हमको क्या करना है, x को बराबर कर लेना है या तो हमें y को बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए 3y है, यहाँ पर क्या है y है। तो अगर हम 2 में गुणा करें तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या होगा 3y बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या करें, जो है 1 में x को बराबर करें तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है, तो हम y को बराबर करेंगे, किसे बराबर करेंगे, y को। तो लिखिए समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से
गुणा करने पर, जब हम समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तब देखिए 3 चौक 12, तो 12x हो जाएगा। 3 को y से तो 3y, और बराबर में 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण तीसरा। तो हमको क्या मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 1, और ये समीकरण 3 कितना है, 12x माइनस 3y, और बराबर में कितना है, 27, बराबर में 27। तो अब आप इसको लिखिए क्या, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x और 2x कितना जाएगा, 14x। क्या जाएगा, 14x, और 3y में से 3y क्या होगा, निकल जाएगा ना, 3y में से 3y निकल जाएगा। तो अब क्या आएगा, 27 और 1 28 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हल हो जाएगा इतना। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 14x ना, तो 14 यहाँ गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा x बराबर 28, और बटे में यहाँ पर 14 क्या है, गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी 14 एकम 14 और 14 दूना 28। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब हमको x का मान मिल जाएगा 2, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण ये देखिए क्या है, लिखा हुआ है 2 गुणे यक्स, 2 गुणे यक्स। तो यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 2, तो यहां 2 लिख देंगे। प्लस में लिखेंगे कितना है, 3y, क्या है, 3y, और बराबर में 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे ना। आगे देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और प्लस में कितना है, प्लस में 3y, बराबर में 1, क्या है, बराबर में 1। तो जो 4 लिखा है प्लस में है ना, तो इधर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 क्या यहाँ पे प्लस में है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 3y बराबर में 1, ये प्लस में तो इधर माइनस में 4। तो इस प्रकार से 4 में से 1 जाएगा, आएगा -3। क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक, अब 3 क्या है, गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि y बराबर क्या है, -3 बटे में 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आएगा, -1। तो y का मान निकलेगा -1। तो यहां लिख देंगे x बराबर कितना आया है, तो x बराबर आया है 2, और y बराबर कितना आया है, तो y का मान आया है -1। y का मान कितना है, -1 है। तो इसको क्या कर देंगे, समीकरण कर देंगे। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो जब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7y लिखा है और यहाँ पर सिर्फ y लिखा है। यानी कि अगर हम समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा ना। तो 7y और 7y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब 7y बराबर हो तभी तो उसको हम आगे हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में क्या करने पर, 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 यही है
क्या इससे हो जाएगा 7 त्रिक 21x, और 7 को y से 7y, और प्लस में कितना लिखा है 7, तो 7 सते 49 हो जाएगा ये, बराबर में 0। समीकरण क्या हो जाएगा 3, समीकरण 3। तो जब समीकरण 3 मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से इसको आगे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, समीकरण पहले लिखेंगे हम 2, क्या है x माइनस 7y, और माइनस में कितना लिखा है 5, बराबर में 0। अब समीकरण ये लिख देंगे, क्या है 21x, और प्लस में 7y, और ये प्लस 49 है ना, तो प्लस 49, बराबर में क्या है 0। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अच्छा बताइए हम जोड़ते क्यों हैं, तो जोड़ते कब है ये समझ लीजिए, जब एक जो बराबर वाला चिन्ह है ना, जिसे y हमने बराबर किया है तो y बराबर है, तो अगर y क्या है बराबर चिन्ह है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तब हम घटाएंगे, क्या करेंगे तब घटाएंगे, और ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तब भी घटाएंगे। लेकिन अगर क्या हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो तब जोड़ देंगे। जो बराबर वाला अक्षर होगा, चरपद होगा, बराबर वाला चरपद होगा, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमें इससे नहीं मतलब है कि कौन सा ऊपर है या नीचे है, बस एक क्या हो प्लस में और एक माइनस में हो, क्या हो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। अगर दोनों चिन्ह एक ही हो, चाहे प्लस का दोनों हो और चाहे माइनस का दोनों हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। तो चलिए जोड़ने पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 21x और 1x क्या हो जाएगा 22x, 22x, और 7y प्लस में है और 7y माइनस में है, तो 7y में से 7y निकल जाएगा, तो कितना आएगा, कुछ नहीं बचेगा, अब क्या होगा कट जाएगा ये। अब यहां देखेंगे 49 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 44 बराबर 0। तो जब इतना मान निकल आएगा तो क्या करना है, यहाँ लिखना है 22x, और 44 प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 44, क्या आ जाएगा -44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 22 क्या है गुणा में लिखा है ना, इधर आके क्या होगा भाग हो जाएगा, देखिए x बराबर -44 बटे में कितना 22, यहाँ पर एक गुणे में था तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना। अब देखिए आगे 22 कम 22 और 22 दूना 44, यानी कि x बराबर क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो जब x का मान क्या निकलेगा -2 निकल जाएगा, तो x का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 लिख लेंगे, क्या है 3 लिखा है ना, यहां देखेंगे 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए, फिर लगा है गुणा, क्या लगा है गुणा, x लिखा हुआ है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर -2 लिखना है, -2, और फिर क्या लिखा है प्लस लिखा हुआ है तो प्लस y, और प्लस में कितना है 7, इसको भी लिख देंगे, बराबर 0, क्या लिखेंगे बराबर 0। तो इतना करने का क्या करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो -6 आ जाएगा, प्लस में y, और प्लस में कितना है 7, बराबर 0, बराबर 0। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, यह देखिए 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 निकल जाएगा क्योंकि इस जगह माइनस लगा हुआ है, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि y प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 1 क्या है प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 क्या है प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आएगा, y बराबर में -1। तो x का मान भी निकल गया है और y का मान भी निकल गया है।
तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर कितना है, x बराबर माइनस में 2, x बराबर माइनस में 2, और फिर y का मान लिखेंगे, तो y बराबर कितना है, -1। तो इस प्रकार से हमें x का मान भी निकल गया है और y का मान भी निकल गया है। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इस एक्सरसाइज का 2 सवाल बचा हुआ है, उसको भी अभी हल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो 9वां प्रश्न है क्या है, 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2, और बटे में कुछ नहीं था, वहां पर हमने 1 मान लिया है। यहां देखेंगे दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। क्या दिया है, 13 बटे 6। तो जब हम इसको हल करेंगे तब देखिए क्या करना है, यहां पर पहले इसको हल करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, सॉरी 3 त्रिक 9x हो जाएगा। 3 का गुणा होगा 3x के साथ में, तो 3 त्रिक 9x, और माइनस में 5 दूनी 10y, और बटे में कितना आएगा, 3 दूनी 6, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 बटे में 1। तो यानी इसका गुणा होगा इसके साथ, यानी 1 का गुणा होगा ना 9x के साथ, तो 9x से करनम 9x, और 10 को y से 10y करनम 10y, और बराबर में 6 दूनी 12, तो -12 आ जाएगा। तो ये बनेगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। तो जब ये समीकरण 1 बन जाएगा तो अब इसको देख लीजिए क्या करेंगे, 2 का गुणा होगा x के साथ में, तो हो जाएगा 2x, प्लस में 3 का गुणा होगा y के साथ में, तो 3y, और बटे में कितना, 3 दूनी 6, बराबर में क्या लिखा है, 13 बटे 6। क्या लिखा है, 13 बटे 6। तो मैंने आपसे एक बात क्या कहा था, जब भी बीच में बराबर लगा हो और इधर कुछ बटा हो और इधर कुछ बटा हो, तो बटे में अगर बराबर में नीचे नीचे बराबर अक्षर मिलेंगे तो हम उसको काट देंगे, यानी 6 कम 6 और 6 कम 6, तो 6 यहाँ पर नीचे था ना, तो 6 और 6 कट गया। अगर क्या होता, ये 6 ऊपर होता और ये 6 भी ऊपर होता, तो भी हम इसको 1 कम से काट सकते थे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वैसा भी इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ करोगे, तो वो जो गुणा होगा वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। फिर आगे का जो सवाल हम लगाएंगे वो थोड़ा कठिन होता चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके सवाल को थोड़ा आसान बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3y और बराबर में 13, तो इसको लिख देंगे समीकरण 2। क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 2। तो अब आगे लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को देखेंगे क्या है, यहाँ पर 2x प्लस में क्या है 3y और बराबर में 13, बराबर में 13 लिखेंगे। अब यहाँ 3y प्लस में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3y क्या है, प्लस में है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 क्या लिखा हुआ है, गुणा में है ना, 2 क्या लिखा है, गुणा में, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और बटे में क्या, ये गुणे में था ना, तो इधर के बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिल जाएगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3। तो यहाँ पर देखिए x का क्या हुआ, टेम्परेरी मान निकल के आ गया है। अब आप लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी हमने इसको 2 से निकाला था ना, तो जब हमने इसको 2 से निकाला है x का मान, तो अब 2 में तो रख नहीं सकते हैं, तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है ना, क्या है 9, और गुणे में x लिखा है, तो x के स्थान पर हम ये वाला मान रखेंगे ना, क्या लिखा है 13
माइनस 3y और बटे में कितना है 2। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब माइनस में देखिए क्या लिखा है, माइनस में 3, माइनस में 10y, माइनस में 10y और बराबर क्या लिखा है -12, बराबर -12 लिख देंगे। अब आगे जब इसको हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर कुछ नहीं बटे में ना, तो इसको 1 मान लेंगे। इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 13 नौइयां 117, 13 नौइयां 117 और माइनस जो है 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 y हो जाएगा। बटे में लिखेंगे 2 बराबर क्या 10y, नहीं बराबर नहीं माइनस है ना, तो -10y और बटे में 1 बराबर में -12। तो इस प्रकार से इतना मान यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जब इतना मान हम लिख देंगे तब आगे देखेंगे क्या होगा, आगे गुणा करना है ना, यानी इसका गुणा होगा 1 का गुणा होगा इसके साथ में 117 एकन्नम 117 माइनस 27y एकन्नम 27y और माइनस 10 दूनी 20y, क्या लिखेंगे 20y। अब बटे में 2 एकन्नम 2 बराबर क्या लिखा है -12 और बटे में 1, क्या मानेंगे बटे में 1 मान लेंगे। तो जब इतना मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, अब आगे यहां से हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या जगह 117 लिखा है ना, तो 117 और यहाँ पर लिखा है -27y और -20y, तो दोनों माइनस में है। तो क्या होगा, जब संख्याएं दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 27y और 20y कितना हो जाएगा -47y। बटे में लिखेंगे 2, बटे में है 2 बराबर क्या है -12/1, तो -12 और बटे में 1 आ जाएगा। तो अब इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 117 एकन्नम 117 और -47 एकन्नम 47y बराबर में इसका गुणा हो जाएगा ना, तो 24 12 दूना 24, तो -24 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे लगा हुआ था तो माइनस हमने यहाँ पे क्या किया है लगा दिया है। अब इसके बाद हमको देखिए क्या करना है, ये 117 प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, तो इसके लिए -47y और बराबर -24 और ये प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में 117 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 117 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -47y और बराबर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो क्या करते हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 और 4 11, यहाँ पे हासिला 1 2 और 1 3 और हासिल 4 और यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी माइनस में कितना माइनस में 141, क्या लिखेंगे माइनस में 141 और 117 और 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 141 आ जाएगा। अब यहाँ 47 क्या है गुणे में है ना, तो इधर क्या होगा भाग होगा, यानी यहाँ बचेगा y बराबर -141 और बटे में कितना है -47, बटे में -47 है, क्या लिखा है बटे में -47। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो 47 एकम 47 और 47 तिया कितना होता है 141 होता है, 47 तिया कितना होता है 141 होता है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना है, y बराबर में 3, y बराबर में 3, तो y का मान निकल आया है। तो जो y का मान हमने निकाला है तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो जब हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए क्या है x बराबर क्या हो जाएगा 13 लिखा है तो 13 लिख देंगे, माइनस में क्या लिखा है 3 लिखिए,
और गुणे में कितना लिखा है, y लिखा है ना, क्या लिखा है, y लिखा है यहाँ। तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि y बराबर 3 है ना। बटे में क्या है, तो बटे में है 2, बटे में कितना आया है, 2। आगे लिखेंगे, यहाँ 13 लिखा है ना, तो 13 लिखेंगे, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और बटे में क्या है, 2। फिर आगे हल करेंगे, तो 9 में से जाएगा, सॉरी 13 में से जाएगा 4, सॉरी 13 में से जाएगा 9, क्या होगा, 13 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, और बटे में कितना लिखा है, 2। तो 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4, तो कितना आया, 2 आया है ना। यानी x का मान कितना आया है, 2 आया है। तो यहां लिखेंगे अब x बराबर कितना है, तो x बराबर आया है 2, और y बराबर कितना है, तो y का मान आया है 3। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा, इसको आंसर कर देंगे। अगर ये साफ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं जो हमारा 10वां प्रश्न है, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो हमें पहले क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो जब हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तब हमको क्या करना है कि इसमें x और y का मान रख देना है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। क्या लिखा है समीकरण, 2x और प्लस में 3y बराबर में 11, इसको मानेंगे समीकरण 1। और दूसरा देखेंगे क्या लिखा है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x और y में से कोई एक पद है बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ भी क्या है, 2x है। तो हमको पहले से 2x बराबर दिया गया है ना पहला पद। अगर नहीं दिया होता तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी संख्या से गुणा करके उसको बराबर करते हैं। तो फिलहाल बराबर दिया है तो उसको लिख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे, कितना लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर में 11। और अब हम लिखेंगे इसको समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 कितना लिखा है, 2x और माइनस में 4y और फिर क्या लिखा है, माइनस में 24। तो आप बताइए इसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा क्या करना है। कमेंट करना, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया वही आपने बताया था या आपने पहले आपके मन में कुछ और सोचा था। चलिए देखते हैं। चलिए आप बताइए। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर देखिए प्लस लगाए ना इसके आगे, और यहाँ भी प्लस लगा हुआ है। तो जब दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और उनका चिन्ह जो होगा वो बराबर होगा, एक चिन्ह होगा, या तो माइनस माइनस हो और या तो प्लस प्लस हो। तो जब एक ही चिन्ह होगा दोनों संख्याओं के पास में तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब कमेंट करके आपको बताना है कि आपने भी वही सोचा था जो मैंने आपको बताया है या आपके मन में कुछ और आया था, यानी कि जोड़ने पर तब में नहीं आया था। चलिए यहां लिखेंगे, जब घटाने पर लिखा जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस। तो अब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो यहाँ 2x में से 2x जाएगा तो कट जाएगा, और 4y और 3y क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, तो ये बनेगा 7y। क्या बनेगा, 7y। बराबर में यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है ना, तो प्लस प्लस की संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 7 लिखा है गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। y बराबर
35/7, y बराबर 35/7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35। तो y का मान कितना निकलेगा? y का मान आएगा 5। y का मान आएगा 5। तो अब जब y का मान निकल जाएगा तो लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है? 2x और प्लस में 3 और y लिखा है ना, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो y के स्थान पर हम 5 लिखेंगे और बराबर में कितना है? 11 है। इसको लिख दिया। तो जब हम इसको इतना लिख देंगे उसके बाद देखिए क्या करना है। 2x लिखा है तो इसको लिखेंगे 2x और 5 तियां 15 बराबर में क्या है? 11 लिखा हुआ है। अब ये प्लस में 15 लिखा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस में 15 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर क्या? 11 और ये प्लस में तब तक क्या हो जाएगा? -15। अब देखिए -15 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा? -4 आएगा। अब 2 यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है तो जो गुणा में क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी कि x बराबर -4/2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा? -2। क्या आएगा? -2 आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? x बराबर -2 और y बराबर क्या आएगा? y बराबर में 5 आएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या मिला है? x और y का मान मिला है ना। अभी हमको निकालना है इसका मान। क्या निकालना है? y बराबर mx और प्लस में 3 का भी मान निकालना है ना। तो जब हम इसका मान हमको निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? y बराबर कितना है? तो y बराबर 5 लिख देंगे, बराबर में m लिखेंगे, m गुणे x। तो x का मान कितना है? x का मान है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और प्लस में क्या है? प्लस में 3, प्लस में 3 है। तो जो प्लस में 3 है वो इधर क्या हो जाएगा? इधर के माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि 5 माइनस में, ये प्लस में है तो इधर के माइनस में 3 बराबर क्या बचेगा? 2 को m से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा। अब हल करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 और बराबर में क्या लिखा है? -2m। तो 2m को हम इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, यानी कि 2m - 2m बराबर 2। ये -2m इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया। तो जब हम दोनों को साइड चेंज करते हैं तब चिन्ह नहीं बदलता है। यानी जब हम किसी एक अक्षर का साइड को चेंज करेंगे तब चिन्ह बदल जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे -2 गुणा में लिखा है ना, इधर के क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी कि m बराबर क्या आएगा? 2 बटे में क्या? गुणे में था ना, तो इधर माइनस में 2। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या आएगा? -1। तो m बराबर क्या आएगा? -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? m का मान निकल जाएगा। तो x और y का मान है इतना और m बराबर -1 आया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में आपकी कक्षा 10 की गणित के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि जो इस बार का सिलेबस हुआ है यह काफी इसमें चेंज कर दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर कुछ प्रश्नों को नए प्रश्न जोड़े गए हैं। तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसका जो है कॉपी में अपने नोटबुक में इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे।